हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, आज की जो वीडियो है वो एकदम न्यू चैप्टर पर है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10, जिसका नेम आप जानते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला या हेरोन का सूत्र। ठीक है, तो इस पर आज अपन वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और उसका एक फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको करने से पहले बच्चों अपन क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि यार ये हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। तो बच्चों देखिए, समझना हेरोन्स फॉर्मूले के बारे में। जैसे कि आप बचपन की क्लासों में पढ़ के आए हो, मतलब जो जूनियर क्लासेस थी आपकी, आप पढ़ के आए हो बच्चों की, जो कोई ट्राइंगल होता है ना, जैसे कि मान लो ये आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर बच्चों आपके पास 90 बनी हुई लाइन आ गई, ये लो। तो आपको पता है कि इसको आप नाम बेस दे देते थे और इसको आप नाम हाइट दे देते, और आप इसका एरिया निकाल लेते थे, मतलब इसका क्षेत्रफल। और वो क्या होता था बच्चों, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं ऊंचाई। तो यहाँ पर आप लिखते थे आधार इंटू ऊंचाई। इसकी मदद से आप क्या निकालते थे, एरिया, मतलब क्षेत्रफल आप निकालते थे। कब, जब आपको 90 डिग्री बना हुआ आ जाता था। लेकिन बच्चों अब क्या होता है कि बाई चांस आपके 90 डिग्री आपको नहीं दिखेगा, जैसे कि 90 डिग्री आपको नहीं दिखे, आपको जैसे कि 90 ना देके क्या दे दे, जैसे कि आपको इन सभी साइड की लेंथ दे दे। जैसे कि मान लो ये 5 दे दिया, ये 4 दे दिया और ये 3 दे दिया। अब आपको 90 तो दे नहीं रखा, लेकिन साइड्स दे रखी, आपको इनकी भुजाएं दे रखी है। तो इस कंडीशन में फिर अब कैसे आप एरिया निकालोगे। तो इस कंडीशन में बच्चों एरिया निकालने के लिए, जब आपको साइड दे देना, तो इस कंडीशन में एरिया निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आप यूज करोगे बच्चों इसको, हेरोन्स फॉर्मूले को। हेरोन्स फॉर्मूले का काम ही क्या है, जब आपको साइड पता हो ना, तो आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। अब समझते हैं, देखो एरिया कैसे आपके यहाँ निकलेगा बच्चों। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना बच्चों, पहले तो आप एरिया का फॉर्मूला समझो कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर आप होगे सर ये एस ए बी सी क्या है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ए बी और सी की। तो ए बी सी क्या है, इसको समझते हैं। तो बच्चों ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी जो 3 साइड होती है, 3 भुजाएं, इनको ही एबीसी कहा जाता है। जैसे कि मान लो इसको मैंने ए बोल दिया, तो इसको मैं बी बोल दूंगा और इसको मैं क्या बोल दूंगा, सी। आपका मन हो जो ले लो, आप चाहो तो इसको ए लो, आप चाहो तो इसको ए लो, किसी को भी कुछ भी ले सकते हो। लेकिन तीनों साइड में से एक को ए माना जाता है, दूसरी को बी माना जाता है और तीसरी को सी माना जाता है। तो एबीसी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब एबीसी क्लियर हो गया तो बस अब एक चीज बच रही है जो सब में आ रही है, ये एस। अब एस क्या है, एस फॉर सर थोड़ी ना है, एस फॉर है क्या, तो एस फॉर यहां पर बच्चों है सेमी पेरीमीटर। क्या है, सेमी पेरीमीटर, जिसे हिंदी में आप कहोगे बच्चों अर्ध परिमाप। क्या कहोगे, अर्ध परिमाप। तो बच्चों देखो, सबसे पहले बात करें पेरीमीटर की, यानी पेरीमीटर जिसे हिंदी में बोलते हैं अपन परिमाप, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब सीधा सा है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब इसका मतलब है बच्चों, अगर आपके पास 4 लाइन रहेगी तो चारों को प्लस कर लो, 5 रहेगी तो पांचों को प्लस कर लो। जैसे प्लस करोगे तो क्या मिल जाता है आपको, पेरीमीटर मिल जाता है। जैसे कि इसकी बात करें तो इसमें पेरीमीटर कैसे निकलेगा बच्चों। तो इसमें पेरीमीटर निकालने के लिए अगर आपसे कहे इसका पेरीमीटर बताओ, तो कुछ भी नहीं, तीनों साइड को प्लस कर दो। तो 5 + 4 + 3, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा बच्चों प्लस करने पर वो आएगा 12। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया, परिमाप हो गया। अगर मान लो 4 लाइन वाला आपको कोई शक्ल दे देता, जैसे कि ये दे दे यहाँ 1 2 3 4, आप कहेंगे इसका पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर निकालने के लिए इसको 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 आपको प्लस करना है। जैसे प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 आते ही आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। तो आपको पेरीमीटर का मतलब समझ में आ गया कि जो भी साइड्स दे रखी है, जो भी भुजाएं दे रखी है, उनका प्लस कर डालो, मतलब सम कर डालो या योग कर डालो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिर्फ पेरीमीटर। अब पेरीमीटर आपको मिल गया ना, तो अब यहां पर बात करते हैं सेमी की। सेमी को हिंदी में बोलते हैं अर्ध। अर्ध का मतलब होता क्या है बच्चों, आधे से। किससे होता है, आधे से, मतलब हाफ से होता है बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब। ठीक है, सेमी का मतलब, अब ये सेमी का मतलब हाफ होता है। तो हाफ करने के लिए क्या किया जाता है, तो हाफ करने के लिए बच्चों, जैसे कि आपसे पूछता हूं मैं, यार ये 4 है, तो 4 का हाफ क्या होगा, आप कहोगे सर 4 का हाफ 2 होता है। मैं कहूं आपसे 8 का हाफ बताओ, तो आप कहोगे 8 का हाफ 4 होता है सर। मैं आपसे कहूं 10 का हाफ बताऊं, तो 10 का हाफ क्या होगा, आप कहोगे सर 5 होता है। लेकिन ये आ कैसे रहा है, तो बच्चों आपको पता होगा, जब भी हाफ करने के लिए बोला जाता है तो 2 से कट कर दिया जाता है ना। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो 2 आ जाएगा। इसी बच्चों इसको 2 से कट करेंगे तो 4 आएगा, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो आप वहां देख सकते हैं। तो सेमी का मतलब होता है हाफ, आधा। और आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से डिवाइड। तो इसका मतलब ये है कि आपने इन तीनों को प्लस किया, तो यहाँ पर बस 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6।
ये सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर के लिए अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में एक फॉर्मूला बनाना चाहूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, एस का। तो एस का एक फॉर्मूला बनता है आपके पास, पहली साइड को आपने नाम दिया ए, दूसरी को नाम दिया बी और तीसरी को नाम दिया सी। तो पहले तो इनको प्लस कर लो, फिर इसका आधा करने के लिए क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो, जिससे आपके एस वाला फॉर्मूला भी आ जाता है और एरिया का फॉर्मूला ये। तो बच्चों अब इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पे लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे हीरोज फॉर्मूले को अपन इस्तेमाल करते हैं। तो लेते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों अब समझते हैं अब अपने पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है, यातायात संकेत बोर्ड। अब बच्चों इस पर एक मैसेज लिखा हुआ है। अब वो मैसेज क्या है देख सकते हो आप, स्कूल अहिट, मतलब आगे स्कूल है, ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो सिग्नल बोर्ड है ना वो किस शक्ल में आप देख सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल की शक्ल में, मतलब समबाहु त्रिभुज। अब आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड, सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसको बोला जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये दे दिया और आपसे कहा है कि एरिया निकालिए। अब एरिया निकालने के लिए मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए दो कंडीशन आपके पास है। क्या है, दो कंडीशन। पहली कंडीशन तो दे रखी है, अगर साइड ए है तो इस कंडीशन में एरिया क्या बनेगा, और इसका पेरीमीटर दे रखा है बच्चों आपको। अगर पेरीमीटर 180 है, पेरीमीटर 180 है तो इस कंडीशन में एरिया क्या बनेगा, और ये बच्चों दे रखा है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशन में यहाँ एरिया निकालना है। तो अपन बच्चों सबसे पहले पहली कंडीशन लगाते हैं, पहली कंडीशन लगाते हैं और पहली कंडीशन के हिसाब से उसने कहा है कि साइड क्या लेना है आपको, ए। तो बच्चों ये मैंने इसको ए ले लिया। अब आपको पता है कि ये जो पूरा सिग्नल बोर्ड था ना वो कैसी शक्ल में था, इक्विलैटरल, मतलब समबाहु। तो सभी के सभी साइड आपस में बराबर होंगी। तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन, ये भी ए है और ये भी ए है। ठीक है, ये अपन को यहां से मिल चुका है। अब आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि जो ट्राइंगल की 3 साइड होते हैं, भी जस्ट बताया मैंने, एक को ए माना जाता है, एक को बी और एक को सी। तो इसको मैं मान लूंगा ये ए है, इसको मैं मान लूंगा ये बी है और इसको मान लूंगा ये सी है। चलो बच्चों इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पता चल चुका है, ए की वैल्यू ए ही है, बी की वैल्यू भी ए है और सी की वैल्यू भी ए है। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एस को निकाला जाएगा। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्या करते हैं, तीनों को प्लस करके उसका आधा कर देते हैं। तो बच्चों तीनों को प्लस करेंगे तो a प्लस ए प्लस ए, तो ये आपके पास कुछ ऐसे बनेगा, और अपॉन में 2। इसको जब बच्चों सॉल्व करोगे ना तो 3a अपॉन 2 आएगा, प्लस करने पर 3a और अपॉन में 2। अब बच्चों ये कट नहीं रहा है तो छोड़ दो, आगे इसको देख लेंगे क्या करना है। तो ये आपके पास एस भी मिल गया। अब एरिया निकालते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर अपन निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला आप जानते हो बच्चों क्या होता है, एस, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू रखो। सबसे पहले एस रखोगे, एस आप देख सकते हो कितना मिला, 3a अपॉन 2। फिर ब्रैकेट के अंदर आएंगे बच्चों एस, वापस से एस आएगा 3a अपॉन 2। ए की वैल्यू ए ही है बच्चों, ठीक है। फिर 3a अपॉन 2, बी की वैल्यू भी a है, फिर s की जगह 3a अपॉन 2, सी की वैल्यू भी a ही है। अब बच्चों देखो यहाँ पर ये अपॉन वाले नंबर आ गए और बीच में साइन माइनस का आ गया। अपॉन वाले नंबर आ जाए, माइनस का साइन या प्लस का साइन आपको पता है एलसीएम लेके सोल्व करना होता है, तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो बच्चों देखो तीनों में एक ही काम लगेगा, तो इसको मैं एक साथ सोल्व कर लेता हूँ, फिर डायरेक्ट इसका सोल्यूशन यहाँ लिखूंगा। तो इसको मैं देखो साइड में सोल्व करके देखता हूँ। 3a अपॉन 2 और साथ में क्या है, माइनस का a। चलो इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों। तो एलसीएम कितना आएगा, आप जानते हो जिसके नीचे कुछ नहीं होता, पहले तो 1 लगाएंगे और 1 के साथ कुछ भी नंबर, तो एलसीएम 2 आता है। ठीक है, अब 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a बनेगा। a की टेबल में, 1 की टेबल में जो 2 है वो 2 बार आएगा, 2 को ऊपर इंटू करेंगे तो 2a बनेगा। अब बच्चों 3a में से 2a गया तो क्या बचेगा, a और नीचे 2। तो इसका मतलब ये है कि इसको जब आपने सोल्व किया ना तो क्या मिला, a अपॉन 2। तो यहाँ पर a अपॉन 2 आएगा, यहाँ पर भी a अपॉन 2 और यहाँ पर भी a अपॉन 2। तो चलो लिखते हैं बच्चों इसको यहाँ पर। तो यहाँ 3a अपॉन 2, इसको सोल्व करने पर क्या बनेगा, a अपॉन 2, यहाँ पर भी a अपॉन 2 और यहाँ पर भी a अपॉन 2। अब आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है, जो जोड़ा बनता है उसको बाहर निकाल के फेंकते जाते हैं। तो यहाँ देखो जोड़ा बन गया, किस किस का, एक तो इस a का इस a के साथ और यहाँ पर a का a के साथ, तो 2 a के जोड़े बन गए। इसी 2 का 2 के साथ और 2 का 2 के साथ जोड़ा बन गया, तो इसको बाहर निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, 2 बार तो a बाहर आएगा और 2 बार ही 2 बाहर आएगा। ये दोनों 2 एक बार आ गया और ये दोनों 2 एक बार, ये दोनों a एक बार, ये दोनों a एक बार। अंदर कौन बचा रह गया, तो आप कहोगे सर √3 बचा रह गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर a और a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर और 2 इंटू 2 4 और पीछे क्या चल रहा है, √3।
चाहो तो इसको आप बदल के भी लिख सकते हो, अगर बुक से मैच करना चाहो तो √3 को आगे लिख दो, नीचे 4 लिख दो और यहाँ a² लिख दो। ये बच्चों क्या आपका आंसर है। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है बच्चों। चलो अब उसने कहा है कि अगर पेरीमीटर 180 है तो फिर से एरिया निकाल के बताओ, फिर से क्षेत्रफल निकालो। तो बच्चों देखो यहां से मैं पकड़ता हूं पेरीमीटर मतलब परिमाप को, कितना है 180। सेकंड कंडीशन अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट तो बताया मैंने, पेरीमीटर का मतलब होता है सभी साइड को प्लस कर डालो। तो सभी साइड को प्लस कर डालो बच्चों, इसका मतलब ए को, बी को और सी को प्लस करोगे तो आपके पास पेरीमीटर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू भी ए है और सी की वैल्यू भी ए है और बराबर में 180, ठीक है। ये कितने ए हो गए, तो आप कहोगे सर ये 3a हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर में 180 चल रहा है, ए को निकालोगे बच्चों तो 180 के अपोन में 3 चला जाएगा और 3 से 180 कट जाता है 6 बार, तो आपके पास बच्चों और 0 0 बार कटेगा तो ए आपको मिलेगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये आपको ए मिल गया। अब जिसे ए मिला ना तो वापस से ये हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हो फिर से कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों कैलकुलेशन हुआ ही है, बस अपने पास ये रहा एरिया, यहाँ पर ए तो रखना है, बस जैसे ए रखोगे तो आंसर आ जाएगा। तो बस यहाँ पर ए रख दो बच्चों, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे देना। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में आएंगे आप बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो है आपके पास। यहाँ पर देखोगे तो a का स्क्वायर अपॉन 4 और यहाँ पर √3, ठीक है। अब देखना बच्चे इसको सॉल्व करते हैं आगे पर। पहले a की वैल्यू रखेंगे, a कितना है 60। अब इस पे स्क्वायर है तो 60 को कितनी बार लिखोगे आप, 2 बार। ये लो 60 को 2 बार लिख दिया और नीचे क्या चल रहा है बच्चों 4 चल रहा है और यहाँ पर √3 चल रहा है, ठीक है। अब देख सकते हैं आप 2 से ये 2 बार कट जाएगा और 2 से ये 3 बार 0 बार, फिर 2 से इसको भी काट दो इसे 3 बार 0 बार। तो अब आपके पास 30 इंटू 30 और √3 बचा। 30 को 30 से इंटू करोगे बच्चों तो आपके पास आएगा 900 और यहाँ पर √3 और बच्चों ये आपका क्या है आंसर। बस यूनिट लगा देना क्योंकि यहाँ यूनिट दे रखी थी क्या सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सेंटीमीटर और ये स्क्वायर और ये आपका क्या है बच्चों आंसर है। तो इसी के साथ ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी मैंने शॉर्ट लैंग्वेज लिखी हुई है, मैं आपको इसको समझा दूंगा इसमें क्या क्या करना है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है एक फ्लाईओवर है, क्या है एक फ्लाईओवर है और फ्लाईओवर का एक जो कॉर्नर होता है बच्चों उसमें एक ट्राइंगल जैसी दीवार बनी हुई होती है। क्या होती है, एक ट्राइंगल जैसी दीवार बनी होती है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये ट्राइंगल जैसी एक दीवार बनी हुई है फ्लाईओवर पे, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि जो दीवार है ना उसका आपको लेंथ दे रखा है, जैसे कि पहले वाली साइड का इतना दे रखा है, दूसरी वाली का इतना दे रखा है और तीसरी वाली का आपको इतना दे रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया है बच्चों, एक कंपनी आती है और इस पर एक एडवर्टाइजमेंट कराती है, मतलब विज्ञापन करवाती है बच्चों। अब वो खुद भी एडवर्टाइजमेंट करा सकती है यहाँ पर। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इससे पैसा लेती है एडवर्टाइजमेंट कराने का। अब वो किस हिसाब से लेती है, तो बच्चों वो लेती है 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए 5000 रुपए लेती है। 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए 5000 लेती है। ये इतना आपको दे दिया। अब आपसे क्या कहा है कि इस पूरी वॉल पर एडवर्टाइजमेंट कराया किसी कंपनी ने, कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, तो उसका कितना कीमत उसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये आपको पता करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो आप एक चीज पे नजर मारोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि एरिया निकाला गया। अब किस चीज का एरिया निकाला गया, जिस पर एडवर्टाइजमेंट किया गया, और एडवर्टाइजमेंट किया गया बच्चों वॉल पर, और वो वॉल किसी थी ट्राइंगल की शक्ल में, तो ये ट्राइंगल की शक्ल में है दीवार, तो इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका अपन एरिया निकालते हैं, फिर कीमत भी इसकी 2 मिनट में निकाल देंगे। तो बच्चों देखो यहाँ 3 साइड आपको दे रखी है, एक को ए मान लो, एक को बी और एक को सी। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ए मान लेता हूं मैं 122 को, बी मान लेता हूं बच्चों यहाँ पर 22 को, और सी मान लेता हूं यहाँ पर मैं 120 को। अब आपको पता है बच्चों यहाँ पर एस निकालना पड़ता है, तो इसके लिए तीनों को प्लस करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 वैल्यू रखते हैं बच्चों 122, फिर आएगा 22 और फिर आएगा 120 अपॉन में 2। चलो प्लस करते हैं 0 2 और 2, तो कितना बना बच्चों 4 बन गया। यहाँ 2 2 2 कितना बन गया 6, यहाँ 1 और यहाँ 1 कितना आ गया 2 और अपॉन में 2 चल रहा है।
बच्चों देखो 2 से कट जाएगा, 1 टाइम, 3 टाइम और 2 टाइम। तो आपके पास एस जो है वो कुछ क्या मिलेगा, एस मिलेगा आपको 132 और ये मीटर, क्योंकि लेंथ होती है सेमी पेरीमीटर भी इसलिए मीटर लगेगा। अब अपन इसका निकालते हैं एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो बच्चों अपन यहाँ निकालने जा रहे हैं अब एरिया मतलब क्षेत्रफल आप निकालने जा रहे हो। तो आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, क्या होता है, एस फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रखते हैं। तो एस की बात करें बच्चों, तो एस आपके पास क्या मिला 132। फिर यहाँ बात करें एस की वापस से 132, ए की बात करें तो ए है आपके पास 122, एस वापस से 132, बी देखो कितना है 22, फिर से यहाँ एस आ गया तो 132 माइनस सी की बात करें तो सी कितना है 120। सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आप देखोगे 132 तो एज इट इज, माइनस करोगे बच्चों यहाँ पर तो आपके पास आएगा 10, माइनस करोगे बच्चों यहाँ तो 110 और माइनस करोगे यहाँ तो 12 आएगा। अब बच्चों देखो सीधी सी बात है, इसके फैक्टर करना पड़ेंगे और जोड़े बना के बाहर निकालना पड़ेंगे। और सबसे बेहतर ये होता है बच्चों, जब भी जीरो दिख जाए तो जीरो को आप जितने जीरो दिख रहे हो उतने 10 बना दो। जैसे कि समझता हूं मैं आपको, जैसे कि 100 है तो 100 का मतलब होगा 10 इंटू 10, 2 जीरो आ गए। जैसे कि बच्चों 120 है तो इसका मतलब होगा 12 इंटू 10, मतलब जीरो को 10 की शक्ल में बाहर निकाल दो जिससे टुकड़े आसानी से हो सकते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर आप देखोगे कि यार यहाँ पर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। कैसे, इसको मैं बाहर निकालूंगा बच्चों, जैसे कि इसके लिए लिखता हूं मैं 11 इंटू 10। ठीक है, और ये 10 आपके एज इट इज, और यहाँ पर ये 12 भी एज इट इज। अब जब 132 के आप फैक्टर करेंगे ना बेटा, देखो 132 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 से कट जाएगा बच्चों ये आपके 6 और 6, फिर 2 से कट होगा बच्चों ये 3 3, फिर ये आपके 3 से कट होगा 1 1 और ये 11 से कट होगा 1 टाइम। तो बच्चों देखो आप देखोगे कि यार ये मिलके क्या बनाएंगे 12। तो 12 इंटू 11 लिख सकता हूं मैं 132 को। अब 12 इंटू 11 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 12 का पेयर बन जाएगा और 11 का 11 के साथ पेयर बन जाएगा, इस वजह से मैं इसको 132 को तोड़ के क्या लिखूंगा 12 इंटू 11। ठीक है, अब आप देखोगे बच्चों यहाँ जोड़े बन चुके हैं, इस 12 का इसके साथ तो ये 12 बाहर आ गया, 11 का इस 11 के साथ तो 11 बाहर आ गया, 10 का इस 10 के साथ तो 10 भी बाहर आ गया। बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो 1320 आएगा और ये मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता चल चुका है कि, क्या पता चल चुका है कि जो दीवार थी ना ये वॉल, वो कितने मीटर स्क्वायर की है, तो वो है 1320 मीटर स्क्वायर की, 1320 मीटर स्क्वायर की थी। अब अपन को कीमत निकालना है, चलो कीमत निकालते हैं बच्चों। तो देखो कीमत कैसे यहाँ निकलने वाली है। तो बच्चों अपन पहले इस लाइन का इस्तेमाल करते हैं, इस वाली लाइन का। तो अब यहाँ आप देखोगे बच्चों, आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का 1 ईयर के लिए जो चार्ज था वो कितना था 5000। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का आपको पता है। अब मुझे पूरी वॉल का निकालना है, पूरी वॉल कितनी थी 1320, तो यहाँ लिखेंगे 1320 मीटर स्क्वायर का। 1 ईयर को बच्चों में लिख सकता हूँ 12 मंथ, एक ही बात है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 1 मीटर इसका 5000 लग रहा था, तो इतने मीटर का कितना लगेगा, तो आपको क्या करना है बस मल्टीप्लाई तो करना है। तो ये लो बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको 5000 को, 1 मीटर का क्योंकि इतना था तो इतने का निकालने के लिए इसको 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 महीने का किराया। ठीक है, 12 महीने का आ चुका है, लेकिन क्या आपको 12 महीने का निकालना था, आप देखोगे कि आपको जो है वो निकालना था सिर्फ 3 महीने का। तो 3 महीने का निकालने के लिए बच्चों पहले आपको 1 महीने का पता होना चाहिए ना। तो बच्चों पहले आप 1 महीने का पता करो तब जाके 3 महीने का पता करेंगे। तो यहां से बच्चों में 1 मंथ को निकालूंगा। अब 1 मंथ को निकालने के लिए 12 का क्या करूंगा 12 को डिवाइड में पहुंचा दूंगा। तो बच्चों 12 हो जाएगा 1320 और 5000 के डिवाइड में, जिससे बच्चों ये जो रिजल्ट आएगा वो कितने मंथ का आएगा आपका 1 महीने का आएगा। अब 1 महीने का पता चल गया, निकालना कितना था 3 महीने का। अब 1 का पता है 3 का निकालना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1320 मीटर स्क्वायर का 3 मंथ के लिए जो चार्ज बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो आपके पास कुछ ऐसे रिजल्ट आएगा। अब इसको सोल्व कर लो, आपको कीमत पता चल जाएगी। तो सोल्व करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ये 3 से कट जाता है 4 बार। ठीक है, अब 4 से ये भी कट जाएगा बच्चों, देखना 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 होता है, 1 बचेगा, 1 जाएगा 2 के पास, फिर से 12 हो जाएगा। तो 3 टाइम पे फिर से 12 और ये 0 ऐसा का ऐसा। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3 3 0 और यहाँ पर आएगा 5
जीरो को हटा दो, बस मल्टीप्लाई कर लो। तो 33 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165 आएगा बच्चों। 33 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। और कितने जीरो थे? तो यहाँ पर आपके पास 4 जीरो थे। तो बच्चों ये आपके पास कीमत आ चुकी है। इतना किराया लगेगा 3 महीने के लिए। पूरी दीवार पे जब आप एडवर्टाइजमेंट कराओगे, देख सकते हो कितना है। तो ये है बच्चों कुछ 16,50,000 रुपए। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।